हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MP ऑल इन वन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग विधि आयोग से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विधि आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है ना तो वैधानिक निकाय है। यह एक कार्यकारी निकाय है जिसे भारत सरकार एक आदर्श द्वारा स्थापित किया गया है। इसके प्रमुख कार्य में कानूनी सुधार के लिए कार्य करना शामिल है। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है फ्रेंड, विधि आयोग कौन सा निकाय है? तो ना तो ये संवैधानिक निकाय है ना तो वैधानिक निकाय है। ये क्या है? एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करने और फिर से संगठित करने का अधिकार है। स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों को बढ़ा या घटा भी सकता है या उनके नाम बदल सकता है और उनकी सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि जो स्वायत्त जिले होते हैं, स्वतः जिले होते हैं, इनकी सीमाओं को, इन क्षेत्रों को घटाने और बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल को यह छूट होती है कि वह उनके क्षेत्रों को घटाया बढ़ा सकता है। ठीक है। एवं उनकी सीमाओं को परिभाषित भी कर सकता है। इसके बाद है भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग CCI भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आयोग पूरे भारत संघ में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो CCI के द्वारा ही भारत संघ प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू किया गया था और ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है। ओके। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग को विनियमित एवं विकसित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन आएगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यह किस वर्ष में बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। और इसका कारण पूछेगा कि किस कारण से बनाया गया था? तो शिपिंग एवं नेविगेशन के लिए इसका निर्माण किया गया था। ओके। इसके बाद है सिस्टेमेटिक मोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसको बोलते हैं SVEEP। ठीक है। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी और सार्थक बनाने के लिए मतदाताओं को सूचित करना, शिक्षित करना, प्रेरित करना, सुविधा प्रदान करना है। आपको ये बोला जाएगा कि सिस्टेमेटिक मोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो मतदाताओं को सूचित करना, शिक्षित करना एवं प्रेरित करना इसका उद्देश्य था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं ISPSC, संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर वह भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। यह एक वैधानिक और संवैधानिक निकाय है। ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किस निकाय की शुरुआत की गई या किसके अनुरोध पर संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है। और यह एक वैधानिक निकाय है एवं संवैधानिक निकाय भी कहलाता है। इसके बाद है लोकसभा में विभिन्न राज्यों को सीटों के आवंटन का मुख्य आधार राज्य की जनसंख्या है। तो लोकसभा में जो राज्य की सीटें होते हैं ये किस पर आधारित है? ये राज्य की जनसंख्या पर आधारित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत के राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है या आवश्यक होने पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में भारतीय अटॉर्नी जनरल की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा के बारे में उल्लेख है, जबकि संसद के सदनों और उनकी समिति के सम्मान के रूप में अटॉर्नी जनरल के अधिकारों को अनुच्छेद 88 में कहा गया है। तो हम ये देखते हैं यहाँ से कि अटॉर्नी जनरल जो है उसके बारे में अनुच्छेद
105 में कहा गया है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में है। लेकिन यदि संसद के सदनों एवं उनकी समिति के सम्मान के रूप में अटॉर्नी जनरल के अधिकारों की बात की जाए तो ये कहाँ अनुच्छेद 88 में कहा गया है। ओके, इसके बाद है राज्य का महाअधिवक्ता राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसी भी राज्य का जो महाअधिवक्ता होगा किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो वो किया जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही महाअधिवक्ता नहीं बना सकते, वह उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो चुका हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज का हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके।